हर आदमी का अपना मन है, इसलिए तो दो आदमियों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी दो आदमी करीब आते हैं तो दो संसार टकराते। मित्रता बड़ी मुश्किल है, प्रेम असंभव जैसा है। इसलिए तो हर प्रेमी प्रेसी कलह में पड़े रहते, पति पत्नी लड़ते ही रहते। कारण क्या होगा? दोनों ने चाहा था कि साथ रहें, दोनों ने बड़ी आशाएं बांधी थी, बड़े सपने संजोए थे। फिर सब बिखर जाता है, सब इंद्रधनुष टूट जाते, सब सपने धूल में गिर जाते और कलह हाथ में रह जाती। दो दुनियाएं, जहां दो व्यक्ति मिलते हैं वहां दो संसार मिलते हैं, और जब दो संसार करीब आते हैं तो उपद्रव होता है, क्योंकि दोनों भिन्न। ऐसा हुआ, मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर बैठा था। उसका छोटा बच्चा, रमजान उसका नाम है, घर के लोग उसे रमजू कहते। वो इतिहास की किताब पढ़ रहा था। अचानक उसने आंख उठाई और अपने पिता से कहा, पापा, युद्धों का वर्णन है इतिहास में, युद्ध शुरू कैसे होते? पिता ने कहा, समझो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करते, मान लो इतना बोलना था कि चौके से पत्नी ने कहा, यह बात गलत है, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान पर हमला नहीं कर सकता, और न कभी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करना चाहा है। पाकिस्तान तो एक शांत इस्लामी देश है, तुम बात गलत कह रहे हो। मुल्ला थोड़ा चौंका। उसने कहा कि मैं कह रहा हूं सिर्फ समझ लो, सपोज, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि मान लो। पत्नी ने कहा, जो बात हो ही नहीं सकती उसको मानो क्यों? तुम गलत राजनीति बच्चे के मन में डाल रहे हो। तुम पहले से ही पाकिस्तान विरोधी हो, और तुम्हारी इस्लाम से भी तुम्हारा मन तालमेल नहीं खाता, तुम ठीक मुसलमान नहीं हो, और तुम लड़के के मन में राजनीति डाल रहे हो, और गलत राजनीति डाल रहे हो। ये मैं न होने दूंगी। वो रोटी बना रही थी, अपना बेलन लिए बाहर निकल आई। उसे बेलन लिए देख के मुल्ला ने भी अपना डंडा उठा लिया। उस छोटे बच्चे ने कहा, पापा रुको, मैं समझ गया कि युद्ध कैसे शुरू होते। अब कुछ और समझाने की जरूरत नहीं। जहां दो व्यक्ति हैं, जैसे उनका करीब आना शुरू हुआ कि युद्ध की संभावना शुरू हो गई। दो संसार हैं, उनके अलग अलग सोचने के ढंग, अलग अलग देखने के ढंग, अलग उनकी धारणाएं, अलग परिवेश में वे पले, अलग अलग लोगों ने उन्हें निर्मित किया है, अलग अलग उनके धर्म है, अलग अलग राजनीति है, अलग अलग मन है, सार संक्षिप्त। और जहां अलग अलग मन है वहां प्रेम संभव नहीं, वहां कलह ही संभव। मन कलह का सूत्र है। इसलिए तो संसार में इतनी कठिनाई है प्रेमी खोजना। मित्र खोजना असंभव मालूम होता है। मित्र में भी छिपे हुए शत्रु मिलते, और प्रेमी में भी कलह की ही शुरुआत होती। दो संसार कभी भी शांति से नहीं रह सकते। उसका कारण, एक संसार भी अपने भीतर कभी शांति से नहीं रह सकता। दो मिलके अशांति दुगनी हो जाती। तुम अकेले भी कहां शांत हो, तुम्हारा मन वहां भी अशांति पैदा किए हुए। फिर जब दो मन मिलते हैं तो अशांति दुगनी हो जाती। जितनी ज्यादा भीड़ होती जाती उतनी अशांति सघन होती जाती, क्योंकि उतने संसार कलह में पड़ जाते। जिस दिन तुम इस सत्य को देख पाओगे कि तुम्हारा संसार तुम्हारे भीतर है, और तुम उसी संसार के आधार पर बाहर की खूंटियों पर संसार निर्मित कर रहे हो, इसलिए सवाल बाहर के संसार को छोड़कर भाग जाने का नहीं, भीतर के संसार को छोड़ देने का है। तब तुम कहीं भी रहो, तुम जहां भी होगे, तुम वहीं संन्यास्त हो। तुम कैसे भी रहो, महल में या झोपड़ी में, बाजार में या आश्रम में, कोई फर्क ना पड़ेगा।
तुम्हारे भीतर से जो भ्रांति का सूत्र था वो हट गया।